गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप ऑल आर यू वेल। आप लोग सभी स्वस्थ होंगे ऐसी कामना करता हूँ। बीएससी ऑनर्स पार्ट 1 मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों को एसपीसी जीसीए की ओर से, मैथ्स डिपार्टमेंट की ओर से लगातार वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। आप लोग इन वीडियोस को देख रहे होंगे। हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन, लास्ट वीडियो मेरा टाइप्स ऑफ रिलेशन पे प्रूव किया था। आज मैं आपको थोड़ी सी रिपीट करके टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो जो हमने पढ़ा अब तक उसको रिवीजन करके फिर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशंस में फर्स्ट हमारा रिलेशन जो हमने देखा था वो रिफ्लेक्सिव, जिसको हम समतुल्य बोलते हैं। समतुल्य मीन्स A related to A, this means A belongs to R. सेकेंड हमारा है सिमेट्रिक, जो हमने पढ़ा था। सिमेट्रिक मीन्स सममित। सममित मीन्स A related to B, this implies B also related to A। अर्थात जो रिलेशंस हैं इस रिलेशंस में A, B, similarly B, A also belongs to these relation is called symmetric या सममित रिलेशन। नंबर थर्ड, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मीन्स संक्रामक। संक्रामक का मतलब ये हो गया A रिलेटेड टू B, कॉमा B रिलेटेड टू C, दिस इंप्लाइज A रिलेटेड टू C। अर्थात हमारे पास क्या हो गया, AB, कॉमा BC belongs to R, therefore AC also belongs to R। ये संक्रामक रिलेशन हमारा। नंबर 4, एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक प्रतिसममित। प्रतिसममित मीन्स A related to B, comma B also related to A if कंडीशन है ये A equals to B। मीन्स सिमेट्रिक और सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक में सममित में हमारे पास क्या है, A रिलेटेड टू B तो B also रिलेटेड टू A। प्रतिसममित मीन्स A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू A, मीन्स A B belongs to R, B also belongs to R एंड एक कंडीशन है A equal to B। A equal to B भी अगर अपने पास हो तभी ये प्रतिसममित कहलाता है। तो ये बेसिक टाइप ऑफ रिलेशन जो हमारे काम आने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, इन रिलेशंस का बहुत यूज होगा, इसलिए इनका हमारा ज्ञान होना जरूरी है। नाउ एक एग्जाम्पल इसको हम सॉल्व करेंगे कि इस एग्जाम्पल को निकालेंगे हम लोग इसका कि ये सम्मित है कि नहीं है, प्रतिसम्मित है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है। इस तरह का एक एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। एग्जाम्पल बताऊंगा। एग्जाम्पल है कि लेट R1 equals to AB, R1 equals to AB such that 1 plus AB is greater than equal to 0, A and B belongs to R, real number में be a relation, this is the definition, be a relation, ये हमारा relation है on the set of R, on the set of R of real numbers, then explain whether R1 is reflexive, symmetric and transitive, symmetric और transitive। ट्रांजिटिव संक्रामक। सॉल्यूशन देखिए इस एग्जाम्पल में क्या है कि लेट माना कि R1 equals to AB, 1 plus AB is greater than equal to 0 where A and B belongs to real number, R is a real number, be a relation on the set of R
सो आर वास्तविक संख्याओं के एक समुच्चय में उपस्थित है ए बी ऑफ रियल नंबर्स। देन एक्सप्लेन वेदर R1 इज रिफ्लेक्सिव समतुल्य, ये समतुल्य, फिर सममित या संक्रामक, ये हमारे रिलेशंस होने चाहिए, ये हम देख रहे हैं। तो सॉल्यूशंस देखें। लेट R1 लेट A बिलोंग्स टू R, क्योंकि रियल नंबर्स के एलिमेंट्स हैं, तो लेट हम क्या करेंगे, A एलिमेंट ले लिया, A बिलोंग्स टू R, देयरफॉर फॉर रिफ्लेक्सिव हम जानते हैं क्या होता है फॉर रिफ्लेक्सिव, A एलिमेंट्स होंगे, तो बाय डेफिनेशन 1 plus AB is greater than equal to 0 for A belongs to R, this implies 1 plus A dot A is also greater than 0, so 1 plus A square, this implies 1 plus A square is greater than 0, therefore this implies A belongs to R, means क्योंकि हम जानते हैं A square is always greater than 0, तो A square क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा तो ये 1 के साथ ऐड करेगा, ये पॉजिटिव और 1 पॉजिटिव मींस दिस इज योर ग्रेटर देन 0 मींस ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, सो दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर R1 केस, सो A belongs to R1, therefore R1 is रिफ्लेक्सिव, मतलब R1 समतुल्य है, क्योंकि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट लेट फॉर सिमेट्रिक में हम जानते हैं कि A रिलेटेड टू B, तो B also related to A, so therefore let A and B belongs to real number, so this implies 1 plus AB greater than 0, 1 plus AB is greater than 0, A and B belongs to real number, ये given है, A plus B is greater than 0, so this implies 1 plus B dot A also greater than 0, because A dot B is greater than 0, therefore B dot A also greater than 0, मतलब A dot B का मान यदि 0 से बड़ा है तो B dot A is also greater than 0, so this implies 1 plus, so therefore B comma A is also belongs to R1, क्योंकि ये कंडीशन है 1 plus B dot A is greater than 0, this implies B comma A is belongs to R1, so this implies therefore R1 is symmetric, सममित है, R1 क्या सममित है, क्योंकि हम जानते हैं AB belongs to R, हमने प्रूव कर दिया कि BA also belongs to R1, मतलब ये सिमेट्रिक कंडीशंस है। नंबर थर्ड हमारा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम जानते हैं, ट्रांजिटिव में क्या होता है, संक्रामक में A related to B, B related to C, this implies A related to C, this means AB belongs to R, BC belongs to R, this implies AC also belongs to R, यदि सममित है तो हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए, so this implies for symmetric for transitive संक्रामक के लिए, थर्ड नंबर for transitive संक्रामक के लिए जो कंडीशन है, so let A and B belongs to R, this implies 1 plus A dot B is greater than 0 by definition. Second में again B comma C belongs to R, this implies 1 plus B dot C is greater than 0. But now to prove 1 plus A dot C is greater than 0 if A and C belongs to R. So ये possible नहीं है, because A is a real number, A, B and C all are real numbers. If A dot B is greater than 0, B dot C is greater than 0, but how can you say that A dot C is again greater than 0? So this is not possible. 1 plus A dot C is greater than 0, ये possible संभव नहीं है, less than B हो सकता है, so therefore R1 is not transitive, ये संक्रामक नहीं है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और लेस देन 0 भी हो सकता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं अपन लोग कि लेट अस सपोज A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू हाफ।
ए इक्वल्स टू 1 एंड बी इक्वल्स टू हाफ और अपन इसको सॉल्व करें. लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल से प्रूव करेंगे. लेट a equals to 1, b equals to half. So this implies 1 plus a dot b is greater than 0. 1 plus 1 into half is greater than 0. This implies 3 by 2 is greater than 0. First condition प्रूव होगी a plus b. सेकंड c की जो वैल्यू अगर मैं c equals to -1 ले लेते हैं तो b equals to half, c equals to -1. Also these are the real number. ये real number है, ये also real number है. So this implies 1 plus 1 upon 2 and minus 1. So this implies क्या हो गया? Greater than 0. So this implies 1 minus half is greater than 0. Therefore half is greater than 0. Means first condition is satisfied for condition of 1 and half. Second condition is again condition is satisfied half and minus 1. C is minus 1. So half and minus 1 is greater than 0. Half is greater than 0. Means it is positive. Now the third condition for A and C. Then third condition देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a equals to 1 and b c equals to -1. So this implies 1 plus of 1 ac. 1 plus a dot c को हम प्रूव करना चाह रहे हैं greater than 0. 1 plus 1 and -1 is greater than 0. Therefore 1 minus 1 is greater than 0. ये possible नहीं है. So this condition is not satisfied for every real number. प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए ये संभव नहीं है कि ये a dot c is greater than 0. तो 0 is not greater than 0 means पॉजिटिव नहीं होगा, अर्थात ये संक्रामक नहीं है. So you can see by this example कोई रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है तो ट्रांजिटिव भी होना आवश्यक नहीं है. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. फिर इसके एग्जाम्पल्स हैं और इनकी थ्योरम्स के रूप में भी इनको समझा रखा है, इसलिए आप इनको घर पे और प्रैक्टिस कीजिए और सॉल्व कीजिए. फिर इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो ऑर्डर क्रम पे आएगा, आंशिक पार्शियल ऑर्डर क्रम. अगला जो रिलेशन आएगा हमारा वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पे होगा. तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, partial order relation, आंशिक क्रम संबंध, आंशिक क्रम संबंध इंपॉर्टेंट है. ये डेफिनेशन हर बार एग्जाम में आती है. क्या है कि A is a relation. Let R be a relation. R be a relation on the set of A. On the set of A, capital A. Let R be a relation on the set of A is called partial order relation. Partial order relation if first condition, if it satisfies, if it is reflexive. दूसरा है antisymmetric, and third is transitive. Let R be a relation on the set A is called partial order relation if it is satisfied, it is a reflexive, antisymmetric and transitive. अर्थात वो रिलेशन समतुल्य भी हो, प्रतिसममित हो और संक्रामक हो, तो वो रिलेशन हमारा आंशिक क्रम संबंध कहलाता है. अब हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए A, A belongs to R. This implies A related to A. फिर प्रतिसम्मित में हम लोग जानते हैं A related to B, B also related to A. This implies A equal to B. ये कंडीशन. इसमें हमारे पास A related to B, B related to C,
B related to C, therefore A also related to C. This implies this is your AB belongs to R, BA also belongs to R. This implies A equal to B. इस कंडीशन में AB belongs to R, BC belongs to R, therefore AC also belongs to R. मतलब ये अगर किसी सेट को, किसी रिलेशन को हमें पार्शियल ऑर्डर रिलेशन प्रूव करना है, तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस को प्रूव करना होगा। उनको बताना होगा कि आपको कि ये कंडीशन तीनों सेटिस्फाई करती है उस रिलेशन में, तो उसको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं और उस सेट को हम पार्शियल ऑर्डर सेट कहते हैं। बाकी इसके ऊपर थ्योरम्स और टोटल इनके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।